कर मैं रहे हैं। किसी को अपना कंपटीटर नहीं मानता। डिमांड कहीं कहीं करनी पड़ती, गुर्बत का मामला होता है। महफिल में गया था, उस वक्त मुझको 300 रुपये चाय लाता था मैं शोरा की। 24 साल यहाँ तक हो गए हैं शायरी करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर अहले बैत जनाब शबरोज़ कानपुरी साहब। शबरोज़ साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी नहीफ सी आवाज़ पे लब्बैक कहा और यहाँ हाजिर हुए। जैसा कि आपका ताल्लुक शायरी से है, मेरे कुछ सवालात हैं शायरी से रिलेटेड। बिल्कुल, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। उससे पहले मैं तमाम नाजरीन को जो MFF पॉडकास्ट को देख रहे हैं उन सबको अपनी तरफ से सलाम करना चाहता हूँ। और मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। आप बताएं क्या सवाल पूछने। देखिए, जैसा कि आपका ताल्लुक शायरी से है, तो जब आपने शुरुआत की, ये सफ़र का आगाज़ किया, तो कैसे सफ़र का आगाज़ हुआ? कैसे आपकी दिलचस्पी हुई कि मुझे शायरी करना है, मुझे महफ़िल पढ़ना है? ये बड़ा लंबा सफ़र है शायरी का। 20 साल 22 साल हो गए मुझको, 24 साल यहाँ तक हो गए हैं शायरी करते हुए। और ये सफ़र मेरा शुरू हुआ था हमारे उस्ताद ताहिर नज़ीर कानपुरी साहब मरहूम। हमारे मामू भी रिश्ते में थे वो, उनका इंतकाल हो चुका है। मैं उन्हीं के पास बैठता था, वहाँ पे शोरा, उस जिस कमरे में वो शायरी करते थे, और वहाँ पर और शोरा भी आते थे कानपुर के। तो जब वहाँ पे शायरी की, जिस कहा जाता है जिस माहौल में रहोगे उस माहौल में आप ढल जाएंगे। बेशक, बेशक, बेशक। तो उसी माहौल में मैंने एक दिन शायरी हो रही थी, तो मैंने भी एक शेर ऐसे ही टूटा फूटा अपने उस्ताद ताहिर नज़ीर कानपुरी साहब को क्या सुनाया। मैं सुन सकता हूँ वो शेर जो आपने कहा? शेर मेरे ख्याल से एक मिसरा बॉम्बे से आया था किसी अंजुमन के लिए। वो मिसरा था कि उसकी रदीफ थी मिजाज। तो मिजाज उसकी रदीफ। रदीफ थी। तो हमने उसमें शेर कहा था कि मेल खाया इस तरह हैदर से असगर का मिजाज, एक ने पूछा हुरमुला का, एक ने अफजर का मिजाज। वाह, 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 तो वाह! ये शेर सुभान मैंने अल्लाह। जब अपने उस्ताद को सुनाया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा शेर तुमने कह दिया है। और बहर में कहा आहा! था। सुभान अल्लाह, बहर में क्या वो बात शेर मैंने कहा। तो उस दिन से मेरी दिलचस्पी बढ़ी। मैं भी वहाँ कमरे में चाय लाता था मैं शोरा के लिए। है! मैं छोटा माशाअल्लाह, था, बहरहाल वो माशाअल्लाह। घर था ही मेरा। तो वहाँ चाय का दिन भर सिलसिला चलता रहता था। तो मैं शोरा के लिए चाय लाता था, जो बुजुर्ग शोरा थे वहाँ के, उनके लिए चाय भी लाता था। तो इसीलिए एक शेर है ना कि वो खुद से चलकर नहीं है तरफ़ सुखन आए हैं, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आए हैं। तो बहुत उसी अच्छी हिसाब बात से कही मैंने आपने। शायरी का सफ़र हाँ, शुरू हुआ। कुछ टूटे फूटे कलाम में पढ़ने लगा अंजुमनों में। वो क्या एज रही होगी आपकी जब आपने वो शेर कहा मेरे ख्याल होगा? से 12 से 13 साल की एज रही होगी। और माशाअल्लाह। हाँ, उस वही एज रही होगी, क्योंकि मुझको याद है कि मैंने लखनऊ में सन 2000 में एक हमारी अंजुमन शब्बीरिया के हवाले से मैंने उसमें साहिब बयासी की थी। तो वहाँ के लखनऊ के एक घराने ने मेरा फ़ोटो खींचा था। वो फ़ोटो मुझको 2 साल बाद मिला। तो उस फ़ोटो में मैं पढ़ रहा हूँ और मैं खड़ा हुआ हूँ ऊपर। वो सन 2000 का फ़ोटो है। तो 2000 माशाअल्लाह। से पहले मैं शायरी करने लगा था। हाँ, माशाअल्लाह। हाँ, तो तो एक्चुअल लगभग एज नहीं 24 बता साल सकता। 24 साल आपको हो गए शायरी तेईस में। चौबीस साल हो गए शायरी में तो मुझको। कौन सी ऐसी महफिल थी जो सबसे पहले आपने पढ़ी? पहली महफिल का तो अब इतना तो डीपली नहीं बता सकता, लेकिन मुझको याद है कि मैंने पहली महफिल जो पढ़ी है बाहर। वैसे तो मैं कानपुर में अपना पढ़ता ही रहता था। पहली महफिल अगर कानपुर की बात की जाए, जिसको कहते हैं होम ग्राउंड, जी, जी। अपने घर की महफिलों में, अपनी ज़बान तो में कहा बड़ी जाए तो महफिलों होम में, ग्राउंड। वो मैंने ताज कानपुरी साहब के यहाँ एक जश्न होता था, जश्न ताज इस्मत। तो उसमें एक मिसरा हुआ था कि मिसरा था जो उल्फत ज़हरा में। हाँ, वो जो कानपुर में महफिल होती थी ताज कानपुरी साहब के यहाँ जश्न ताज इस्मत के उन्वान से, उसमें मिसरा था कि अ, जो उल्फत ज़हरा में गिरफ्तार हुआ है। उस महफिल में हिंदुस्तान के तमामी शोरा हजरात आए थे, बहुत बड़े बड़े शायर आए थे वहाँ पर, जिसमें मैं एक दो नाम भी बता सकता हूँ। रज़ा सिरसवी साहब मरहूम,
वहाँ पर शरीक थे उस महफिल में, उस जश्न में। मरहूम अहमद बिन जाफरी साहब उर्फ जुगनू साहब, एक बेहतरीन नाजिम, अपने ज़माने के माशाल्लाह बेहतरीन माशाल्लाह। शायर, बेहतरीन खतीब, बेहतरीन ज़ाकिर, वो भी उस जश्न में मौजूद थे। उसमें मैंने एक तज़मीन की थी, जो उल्फत ज़हरा में गिरफ्तार हुआ, 100 बार अता खाने शबीर को देखा, 100 बार मुझे खुल्द का दीदार हुआ है, और हाँ, बेटा है वो इमरान का और शेर खुदा का, जो उल्फत ज़हरा में गिरफ्तार हुआ सुभान है। अल्लाह, वाह वाह, ये क्या शेर कहने मैंने शबनूर उस साहब। दौरान कहे थे। जो और बाहर की अगर महफिलों के बारे में बात की जाए, तो मैंने जो शुरुआत की महफिलें पढ़ी हैं, एक महफिल सबसे पहले मैंने पढ़ी इलाहाबाद करारी में। करारी में मैंने पढ़ा, करारी कौशाम्बी। करारी कोशाम्बी इलाहाबाद में। वहाँ भी मिसरा था कि काबे को नूरे हैदर करार चाहिए। हाँ उसमें मरहूम तौकीर जैसी साहब थे, और लखनऊ में एक रहते हैं ताहिर कानपुरी साहब, उनका नाम भी ताहिर जी। कानपुरी है। वो भी थे, और एक शायर याद नहीं आ रहा है उनका, कासिम नसीराबादी साहब थे उस महफिल में, उस जश्न में। नैयर मजीदी साहब भी, उनसे पहली बार मुलाकात हुई थी। वैसे उससे पहले नैयर मजीदी साहब हमारे कानपुर में आ चुके थे एक महफिल में। मैंने उनको देखा था, लेकिन उस समय मैं मुलाकात आपकी शुअरा को नहीं हुई। सुनता था। तो मैं सोचता था कि मैं भी किसी दिन इस स्टेज पे खड़ा रहूंगा और लोग मुझको सुनेंगे। तो आने वाली जो जनरेशन है हमारी, जैसा कि आपने कहा कि 12 साल की उम्र में आपने शेर कहा और पढ़ना शुरू किया, हम्म। जो हमारे छोटे बच्चे हैं, नए नए जो शेर कहना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे तैयारी की जाए, कैसे शेर कहे जाए? लोग कहते हैं कि शायरी एक अता है। हाँ, बेशक अता है, बेशक। बेशक अता है, लेकिन अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर अता नहीं होगी। बेशक बेशक। जाहिर सी बात है। काफिया, रदीफ, जमीन, बहर, बेशक। वज्न। जैसा कि मैंने सुना है शबरोज साहब कि आपकी दिलचस्पी गजल में भी है, बिल्कुल तो गजल में है। गजल सुनते हैं या सिर्फ आप कहते भी हैं? नहीं नहीं, गजल सुनता भी हूँ, मुशायरे भी सुनता हूँ, और गजल सुनता हूँ, बाकायदा सुनता हूँ, और कहता भी हूँ। तो क्या मुशायरे भी पढ़ते हैं आप नहीं, महफिलों मुशायरे के पढ़ते अलावा? नहीं है, वादे तो बहुत आते हैं मुशायरे के, इनविटेशन बहुत आते हैं, लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ। हाँ, मेरे ख्याल से मुझको याद है एक दो मुशायरे मैंने पढ़े होंगे छोटे मोटे। और मैंने एक शेर भी कहा था गज़ल के हवाले से कि अ, दूसरों के दिए चरागों से अपने खैमे में रोशनी करना, आहा। आजकल दोस्ती का मतलब है आहा। सिर्फ मतलब से दोस्ती करना। वाह 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 वाह। ये देखिए शबनूर साहब, आपके आने से आज आपकी दूसरी भी खूबी मुझे पता चली कि आप गजल भी कहते हैं। तो जो आपने सबसे पहली महफिल पढ़ी थी, मैं फिर से सवाल दोहराता हूँ, जो सबसे पहली महफिल आपने पढ़ी थी, उसमें आपको हदिया कितना मिला था? हदिया, ये तो बड़ा पेचीदा सवाल आपने कर लिया फजल साहब। हदिया, मुझको मेरे ख्याल से, मुझको जो याद है, हम लोग कानपुर से गए थे हम लोग। हाँ, मरहूम तहजीब कानपुरी साहब, मैं उनको फरामोश नहीं कर सकता। मरहूम तहजीब कानपुरी साहब ने मेरा वो वादा करवाया था, और उन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना, उन्होंने मेरी खूबी को पहचाना। तो उन्होंने मुझसे कहा कि शबरोज़ एक महफिल पढ़ने चलनी है। वह खैर उस वक्त नजराने नजराने की कोई बात ही नहीं होती थी, और नया नया दौर था, और मैं उस महफिल में गया था। उस वक्त मुझको 300 रुपये मिले थे, आज से करीब 20-22 साल पहले की बात है। तो 300 रुपये उस वक्त बहुत हुआ बहुत करते होते थे, थे उस बहुत वक्त होते के थे। लिए, 300 रुपये बहुत होते थे। तो क्या ऐसा भी होता है कि फी सबिलिल्लाह पढ़ते हैं? हाँ, फी सबिलिल्लाह बहुत प्रोग्राम मैंने पढ़े हैं, मजलिसें पढ़ी हैं, और मजलिसों में अच्छा, पेशखानी की मजलिसें है। भी पढ़ी हैं आपने? हाँ, पेशखानी करते हैं अच्छा अच्छा। महफिल मजलिसों में। मजलिस भी पढ़ी है मैंने, एक दो जगह मजलिस नहीं, भी पढ़ी उस है। वक्त देखिए शुरुआती दौर में तो सब पढ़ते हैं, इस वक्त के क्या हालात हैं कि मतलब आपने फी सबिलिल्लाह महफिलें पढ़ी आज से जो 4-5 साल आपका गुजरा, हाँ, 10 साल जहाँ जहाँ गुजरा? पढ़ी हैं, सबके नाम तो नहीं बता सकते कि क्यों, उनके क्या पढ़ी थी, अब वो गुर्बत का मामला होता है कभी कभी। और फी सबिलिल्लाह पढ़ी हैं, जानने वाले जानते हैं। तो क्या फी सबिलिल्लाह पढ़ने के बाद कहीं ऐसा भी होता है कि आपने डिमांड करी हो, मांगा हो? नहीं, डिमांड क्या होती है असल में, डिमांड कहीं कहीं करनी पड़ती है, और वो सभी जानते हैं, किसी से ढका छुपा नहीं है, ये बात ढकी छुपी नहीं है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर डिमांड भी की जाती है, और सब करते हैं, हाँ, तमाम जैसे कि शोरा और आजकल तमाम सोशल मीडिया जाकिरीन पे जो हैं वो सब करते हैं, ये सोशल कोई। मीडिया पे बायकॉट होता है कि भैया ये डिमांड करते हैं, इनको हटाया जाए, नहीं, इनको हटाया जाए। ये सब 2-3 दिन की बातें होती हैं, और ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके जो मुखालिफ हैं वही ये सब काम करते हैं बेशक कि बेशक आपको बेशक।
अब इनको नहीं बुलाया जाएगा, अब इनको नहीं पढ़वाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये नौकरी उधर से लगाई जाती है मौला की तरफ से, बीबी फातिमा तो जहरा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ से, जहाँ नौकरी लगती है वहाँ आदमी पढ़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिमांड कोई नहीं करता। बेशक बेशक। और डिमांड का क्या मसला है, कोई हम लोग अ, भाई ऐसा प्रोग्राम तो नहीं कर रहे हैं दुनियावी कि हम लोग एक एक्चुअल अमाउंट हो हमारा, जो भी हदिया दे दिया जाता है वो रख लेते हैं। हाँ, कम लगता है तो बोल भी देते हैं कि भाई हमारा ये आपने जो नजराना दिया है वो कम लग रहा है हमको। तो सफर जैसे आप करते हैं, हम्म। तो सफर में क्या परेशानी आती है? कभी ऐसा हुआ है कि बहुत परेशानियों का सामना करके आप पहुंचे हो? या हाँ, मैंने देखा है आजकल सोशल मीडिया पे कि लोग फ्लाइट की फोटो डाल रहे हैं, कोई फर्स्ट क्लास एसी में बैठा हुआ है, फर्स्ट क्लास फ्लाइट में बैठा हुआ है। ज्यादातर शोरा ऐसा ही होता है कि फ्लाइट की फोटो डाल रहे हैं। नहीं नहीं, जाहिर सी बात है कि फ्लाइट फ्लाइट है लोग उसी चीज को दिखाते हैं जो उनके साथ अच्छी होती है। बहुत जगह ऐसा पता चलता है कि मेरे भी ताल्लुकात हैं लोगों से, तो लोगों को पता चलता है कि फला साहब ने फ्लाइट मांगी है वरना नहीं आएंगे। नहीं, फ्लाइट कोई ऐसे नहीं मांगता है। देखिए मसला ये है कि सबसे अच्छा सफर ट्रेन का है। मैं मेरा भी यही मानना है कि सबसे अच्छा सफर जो होता है वो बिल्कुल ट्रेन का बिल्कुल। होता है। फ्लाइट का इतना अच्छा सफर नहीं भाई। एक आप मौत की आगोश पे चल रहे हैं, बिल्कुल एक बिल्कुल। आसमान में हैं आप, और अचानक क्या हादसा हो क्या जाए, हादसा है हो ना, जाए कुछ उसमें तो कह नहीं बचने की सकते। उम्मीद भी नहीं है। लेकिन मसला ये होता है कि फ्लाइट कोई नहीं मांगता। फ्लाइट जो दी जाती है, जब आपके पास नंबर ऑफ प्रोग्राम बढ़ते हैं, अब आपके पास ज्यादा प्रोग्राम होते जी हैं। जी मिसाल के तौर पर आज आपको लखनऊ में पढ़ना है जी और कल आपको हैदराबाद में पढ़ना है, जी जी। या बम्बई में पढ़ना है, या गुजरात जाना हाँ है, या तो बेंगलोर जाना है, फिर तो कलकत्ता जाना है, इम्पॉसिबल है कि तो ट्रेन से इम्पॉसिबल पहुंचना। है ना, आप ट्रेन से बिल्कुल नहीं बिल्कुल। पहुंच सकते, तो आपको फ्लाइट लेनी ही पड़ेगी, जाहिर सी बात है। तो जब फ्लाइट में आदमी जाता है, हर आदमी अपनी अच्छी चीज दिखाता है, खराब चीज रिक्शे का फोटो नहीं डालेगा आदमी। तो कभी परेशानियों का भी सामना बहुत करना पड़ा होगा परेशानी, सफर में? बहुत बहुत ज्यादा परेशानियों उठानी पड़ती हैं कभी कभी। मैंने तो नहीं, नाव आज तक से का 10 सफर साल किया। पहले का सफर तो था कि हाँ। हाँ फ्लाइट नहीं दी जाती थी हम्म। और ट्रेन का फर्स्ट क्लास टिकट नहीं दिया जाता था, तो अब आजकल तो माशाल्लाह सब लोग देते हैं। नहीं क्या नहीं, आज के दौर में भी परेशानियों का सामना करना बहुत पड़ता है? बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम लोगों का किसी ट्रेन से टिकट कंफर्म है, मिसाल के तौर पर हमारा टिकट कंफर्म है, जी दिल्ली जी जाना है मुझको, और वो ट्रेन लेट हो गई जी जी। और मुझको प्रोग्राम में पहुंचना है, तो मैं किसी और ट्रेन में जाऊंगा तो टिकट तो होता नहीं मेरे पास, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा टिकट तो दूसरी ट्रेन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग को खड़े होकर भी जाना पड़ता है। बहुत सी ऐसी महफिलें मैंने पढ़ी हैं जिसमें मैं, अब क्या बताऊं, ये खैर नाजरीन देख ही रहे हैं, हकीकत से भी रूबरू करना चाहिए। कभी कभी ऐसा हुआ है कि हम लोग अ, अ, बिल्कुल जनरल बोगी में सबके साथ खड़े होकर गए हैं, पूरी पूरी रात खड़े रहे हैं। एक बार मैं गुजरात से, मैं बताऊं अपने, मेरे साथ क्या हादसा हुआ कि हम एक प्रोग्राम में गए थे, और जिन्होंने टिकट करवाया था वो टिकट कंफर्म नहीं हो पाया। उन्होंने कह दिया था, यकीन दिलाया था मुझको कि टिकट कंफर्म होगा और टिकट कंफर्म देंगे आपको। लेकिन जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो उन्होंने टिकट मुझको दे दिया हाथ में, और कह दिया कि भाई टिकट कंफर्म नहीं हो पाया, माजरत चाहते हैं। तो ये जो दुनिया में जो कहते हैं ना, आई एम सॉरी, जी जी। जो लफ्ज़ चलता है, सबसे बड़ा लफ्ज़ यही है, आई एम सॉरी। तो उन्होंने दे दिया। अब तो मुझको निकलना ही था वहाँ से, दूसरे भी प्रोग्राम पढ़ने थे। तो मैं गुजरात से लखनऊ, गुजरात से लखनऊ, अहमदाबाद से लखनऊ में जनरल बोगी में आया हूँ खड़े होके। जबकि मैंने टीटी से भी बात की कि भाई जो टिकट बनाते हैं उनसे भी बात की कि मैं आपको आपका जो अमाउंट होगा वो मैं दूंगा, आप मुझको सीट दीजिए। लेकिन जब टिकट सीजन चल रहे होते हैं तो यही टिकट वजह है नहीं शबनूर मिलते। साहब कि आज माशाल्लाह आप इस बुलंदी पे हैं कि शहजादी ने वो मकाम अता किया है आपको। ये आपकी इनकिसारी है, ये आपकी मोहब्बत है मोमिनीन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, क्या ऐसा भी है कि आप किसी को अपना उस्ताद मानते हैं या कोई आइडियल आपका? देखिए मेरे एक ही उस्ताद थे, हमारे मामू, हमारी वालिदा के सगे भाई, उस्ताद ताहिर नसीर कानपुरी। वही मेरे उस्ताद रहेंगे जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, वो भी तब भी वही उस्ताद। कभी कभी मैं जब कानपुर जाता हूँ और उनकी कब्र पे जाता हूँ, तो मैं जो नया कलाम कहता हूँ उस दौरान जो मेरे हाथ में होता है वो मैं उनकी कब्र पर सुनाता हूँ, वो कलाम उसके बाद में पढ़ता हूँ। हाँ, इस्लाह लेने की बात है तो मैं उस्ताद से तो इस्लाह ले नहीं सकता क्योंकि उनका इंतकाल हो चुका है। तो मैं किसी को भी मोतबर मानता हूँ, जिसको भी मानता हूँ, जैसे लखनऊ में है या बाहर किसी महफिल में गए हैं और तरही जश्न है, तो मेरे सामने जो भी मेरे सामने मोतबर शायर होता है, जिसको मैं मानता हूँ कि हाँ ये मोतबर शायर है, ये मेरी इस्लाह मतलब
अदालत के साथ मेरे अशार की इस्लाह करेगा तो मैं उनसे इस्लाह ले लेता हूँ, कोई मसला नहीं। क्या ऐसा भी होता है कि महफिलों में जैसे कि आपके साथ कंपटीशन होता हो, हाँ, कि कोई हेल्दी शायर है कंपटीशन तो रहता ही है आपके साथ सभी। कंपटीशन चल रहा है, हाँ, रहता आजकल है जैसे कि है। लोग एक दूसरे से नहीं, कंपटीशन मैं कर रहे हैं। किसी को अपना कंपटीटर नहीं मानता, और मैं जिस तरह से पढ़ता हूँ वो मेरी खूबी है, बेशक बेशक। लोग पसंद करते हैं। और इस वक्त तरन्नुम के शुअरा में मैं कुछ नाम आपको बताना चाहता हूँ जो हिंदुस्तान में मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरे दोस्त हैं। और आप अक्सर देखिए मेरे क्लिप उठाकर मैं सबको दाद देता हूँ, शेर अच्छा होता है तो मैं खड़े होकर दाद देता हूँ, गले से बेशक भी बेशक लगाता हूँ, बेशक। हार भी पहनाता हूँ। मैं किसी से जलता बलता नहीं हूँ, क्योंकि बेशक जलन बेशक। हसद से क्या होगा ये बताइए आप, जलन हसद बिल्कुल से कुछ नहीं कुछ होता। नहीं हासिल होगा। वो अपना पड़ रहा है, वो अपनी जितनी उसने मेहनत की है, मोमिनीन उसको दाद बेशक। की शक्ल में उसको दे रहे हैं। उसका जो उसकी कीमत होती है दाद की शक्ल में उसको मिलती है, इज्जत मिलती है। तो मेरा कोई कंपटीटर नहीं है। कुछ नाम मैं बताता हूँ तरन्नुम के शुअरा में, जैसे पुराने ज़माने में भी आप 10 से 20 साल 10 साल पहले चले जाएं, सावन अल्लौरी साहब एक बेहतरीन माशाअल्लाह। आवाज़ के मालिक। और इस ज़माने में अगर आप बात कीजिए, मैं तरन्नुम का शायर, मैं मेरा बहुत अच्छा तरन्नुम नहीं, मैं तो इस बात का एतराफ़ भी करता हूँ, मैं बहुत अच्छा तरन्नुम नहीं है मेरा, मैं शायरी पे फोकस करता हूँ, तरन्नुम पे मेरा फोकस नहीं रहता। और मैं बहुत ज़्यादा लहरा नहीं पाता, और जो भी होता है सीधा सीधा, जो जैसा हूँ साम अंदर हूँ वैसे ही बाहर हूँ। सुहेल बस्तवी इस वक्त एक माशाअल्लाह, बेहतरीन नाम है। बेहतरीन आवाज, बेहतरीन। मेरे बहुत अच्छे मैं दोस्त हैं। हकीकत बताऊं कि मुझे भी वो पसंद है हाँ, माशाअल्लाह। सुहेल बस्तवी तरन्नुम के शुअरा में, और सलीम बलरामपुरी हमारे माशाअल्लाह दोस्त माशाअल्लाह। हैं। और मतलब ये बड़ा पुराना साथ है हम लोगों का, अभी का नहीं है नया, बहुत पुराना है। और भी बहुत से ऐसे नाम हैं जो जो मेरे दोस्त हैं। माशाअल्लाह। पूरे हिंदुस्तान का सफर आपने किया, तो क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसी भी जगह है जहां आप अभी तक ना गए हो? नहीं, बहुत सी जगह हैं जहाँ मैं नहीं गया हूँ। मैं बहुत सी ऐसी जगह, किस या किस जगह का नाम लिया जाए। ऐसी कोई जगह हिंदुस्तान में जहां आपकी जाने की ख्वाहिश हो कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ? ख्वाहिश क्या, जहाँ भी जाऊंगा जिक्र अहले बैत करूंगा, इसमें ख्वाहिश क्या जाहिर करना, वहां भी मोमिनीन होंगे। बेशक बेशक सुनने में तो इसमें ख्वाहिश करने की, जहाँ बेशक। से वादा आता है, जहाँ से इनविटेशन मिलता है वहां पहुंच जाता जैसा हूँ। कि आपने हिंदुस्तान के बाहर का भी सफर किया है, तो कितने मुल्कों तक आप पहुंचे हैं? भाई, चार चार पांच मुल्क में जा चुका हूँ। और मैं 2 बार अफ्रीका का सफ़र मैंने किया, तंजानिया का। और मैं करीब, मुझको याद है 5 बार मैं दुबई जा चुका हूँ। माशाअल्लाह। बांग्लादेश, इराक, पाकिस्तान से बहुत इनविटेशन आते हैं, इनवाइट किया जाता है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जो वहाँ नहीं पहुँच पाते। दुबई माशाल्लाह 5 बार जा चुके हैं, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कैसे मोमिनीन वहाँ? वहाँ के मोमिनीन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पर मिक्स गैदरिंग है, हिंदुस्तान के भी लोग हैं, पाकिस्तान के भी लोग हैं, और जो वहाँ पर जॉब करते हैं। दुबई में हमारे कुछ दोस्त भी हैं। हमारा एक दोस्त है अली जाफरी, हमारा बचपन का दोस्त है, वो हमको आता है और घुमाता है। हमारे अब्बास भाई हैं दुबई में, अब्बास हैदर, शाहरुख नाम है उनका। और हमारे हसन भाई जो हमको इनवाइट करते हैं, जामिन भाई हैं, बहुत से लोग हैं जो वहाँ पर हमको इनवाइट करते हैं। तो क्या महफिल के अलावा भी कोई काम है जो आप करते हैं, या सिर्फ महफिलें नहीं, पढ़ते हैं? महफिल पहले पढ़ने से पहले मैं जॉब करता था हॉस्पिटल में, और उसके बाद मैंने बहुत मशक्क़त की, मैंने हर तरह का काम किया है। वो मेरे दोस्त यारों को मालूम है कि मैंने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या जद्दोजहद की। लोग कहते हैं कि शायर काम नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है, शायर काम करते हैं। पैसा किसको काटता है? हर आदमी बिल्कुल भूखा बिल्कुल। नहीं मरना चाहता है, हर शायर काम करता है। ये लोगों की उड़ाई हुई बातें हैं कि शायर काम नहीं करते, सब शायर काम करते हैं अपने अपने एतबार से। लेकिन मामला ये है कि जब शायर कोई काम करता है तो लोग उसको ट्रोल करते हैं कि फलां बेशक। साहब ये काम कर रहे हैं, फलां साहब ये काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मौला ने हमसे कहा है कि अगर आप अपने बच्चों का पेट पालने के लिए आपको ठेला भी चलाना पड़े या कोई भी काम करना पड़े, वो आप काम करें। बेशक बेशक बेशक। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, नाजरीन भी जानते हैं कि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो। तो जैसा कि आजकल के हालात हैं, सोशल मीडिया पे एक दूसरे के लिए इख्तलाफात हैं, इस पे कुछ नज़र डालिए। सोशल मीडिया पर मैं अपना काम करता हूँ। मैं पहले बहुत ज़्यादा
इन सब चीज़ों में जैसा कि मैंने रहता था। देखा है कि सोशल मीडिया पे खिलाफ पोस्ट चल रही है, किसी के खिलाफ पोस्ट चल रही है, आपके खिलाफ पोस्ट चल रही है, फला के खिलाफ पोस्ट चल रही है, तो लोग वो मोमिनीन ही है जो पोस्ट करते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उनके बारे में क्या कहना भाई, सोशल मीडिया है और उसको क्या कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। बिल्कुल, सबको अपनी बात जब से कहने आप का जब अवसर। से फ्रीडम ऑफ स्पीच का जमाना आया, हर बिल्कुल। आदमी अपनी बात कहता है। कोई भी छोटा आदमी बड़े आदमी पे उंगली उठा सकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की बुनियाद पर। और लोग हैं अपने अपने, सबके नज़रियात हैं, सबके लिए दूसरों के लिए। और हमारे भी पहले, हम भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे दूसरों के खिलाफ बोल दिया करते थे और ये करते। फिर मैंने सोचा कि अगर सच में भी बोल रहे हैं तब भी उसकी मुखालफत की जाएगी, क्योंकि सबकी अलग अलग जहनीत है। समझने वाले समझते हैं, नहीं समझने वाले गलत कमेंट करने लगते हैं। तो मैंने उन बेशक। सब चीज़ों को कोशिश करता हूँ कि मैंने उसको ख़त्म कर दिया है बिल्कुल। मैं अपनी शायरी पर फोकस करता हूँ, अपने वीडियोस पर और अपनी मदह ख़्वानी, मौला की मदह ख़्वानी पर, मौला की मदही पर। क्या दीनी तालीम के अलावा आपने दुनियावी तालीम भी हासिल की है? हाँ, मैंने दुनियावी तालीम हासिल की है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा लिखा। मैंने इंटर के बाद, मैं जब बीए कर रहा था तो मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया था। उसके बाद हमारी बहन की शादी हो चुकी थी, तो घर की जिम्मेदारी वालिद साहब पर थी। और मैं बहुत अच्छा, अब वो सब चीज़ें बताने वाली नहीं है। बेशक बेशक। तो घर की जिम्मेदारियां थी, इसलिए मेरी पढ़ाई, मैं बीए फर्स्ट ईयर में कर चुका हूँ और मेरी पढ़ाई छूट गई थी। उसके बाद मैंने अपने काम शुरू किए और वो सफ़र कैसे गुजरता चला गया मुझको मालूम नहीं। तो जैसा कि आपका ताल्लुक कानपुर से है, जी। तो कानपुर के लोगों का क्या हाथ रहा आपके यहाँ तक पहुँचने में? आप माशाल्लाह हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, तो कानपुर के मोमिनीन की क्या मोहब्बतें रही? कानपुर हमारा वतन है, और जाहिर सी बात है, आपके वतन से अगर कोई शख्स आपके वतन की नुमाइंदगी कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ज़्यादातर दोस्त होते हैं, 5% लोग होते हैं जो हसद और जलन रखते हैं। उनसे मतलब कोई वो नहीं, शिकवा नहीं तो है, वो सभी कानपुर जगह में होता भी है। मुखालिफिन हैं? हाँ है, और कुछ कुछ लोग हैं वो खैर, वो मुखालिफ एक वक्त के लिए रहते हैं, एक बेशक। वक्त के लिए होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा तवील मुखालिफत की बहुत ज़्यादा तवील उम्र नहीं होती है, अगर सामने वाला समझ जाए तो। जैसे कि शायरी में तो आपने बताया कि आपको कौन पसंद है, जाकिरी में जैसे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि खतीब बड़ा पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का खतीब बड़ा। देखिए, खतीब सब और बराबर हैं। कोई ऐसा खतीब जो आपको बहुत पसंद हो, आप सुनना पसंद करते हो? इस वक्त हिंदुस्तान में कुछ खतीब ऐसे हैं जो बेहतरीन मजलिसें पढ़ रहे हैं। अब उनके बारे में मैं मुझको खिताबत का इल्म नहीं है, लेकिन जो जिनको मैं पसंद करता हूँ, बहरहाल मैं पसंद करता था मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब। तो वो तो खतीब अकबर थे, उनको सभी पसंद करते थे। बेशक बेशक। और इस अहद में, इस ज़माने में जो बेहतरीन खिताबत है, वो बहुत से ज़ाकिरीन हैं। मैं सबका नाम लूँगा तो लोग बुरा मान जाएंगे, तो नाम लेना मुनासिब नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसे। क्या पाकिस्तान की सरजमीन से भी कोई ऐसा है जिसे आप सुनना पसंद करते हो? पाकिस्तान की सरजमीन पर सभी अच्छी खिताबत कर रहे हैं, सब मौला के ज़ाकिर हैं, मौला के लिए खिताब करते हैं। और जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप करबला भी महफिल पढ़ने जा चुके हैं, तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसी खुशी रही कि बैनुल हरमैन महफिल पढ़ रहे हैं? ये क्योंकि तो एक सबसे ज्यादा खुशी करबला के ये तो एक दरमियान अलग बैनुल एक्सपीरियंस हरमैन, है, ये तो एक एक अलग, तरफ मौला अब्बास का रोजा, एक तरफ इमाम हुसैन का रोजा और बीच में महफिल हो रही है। ये तो एक अलग ही खुशी है कि जिनके लिए पढ़ रहे हैं उन्हीं के हरम में आपको बेशक। नौकरी मिल जाए। और हम्म, मैंने 2000, मुझको याद है 2013 में या 2014 में, मैं पहली महफिल, जश्न, पहला जश्न, और चूंकि वहाँ ज़ियारतें भी थी, पहला जश्न मैंने पढ़ा। जुल्फ़कार अहमद छम्मन साहब मुझको उस जश्न में लेकर गए थे। मैं उनका बहुत बहुत एहसानमंद रहूँगा ज़िंदगी भर। बहरहाल वो अभी ताल्लुक़ात नहीं है, वैसे बातचीत नहीं होती ज़्यादा, वो कुछ बीच के लोगों की वजह से। तो वो मुझको पहले पहली मर्तबा मुझको 2014 में ले गए थे। जश्न मौलाए कायनात, मौला अली के हरम में होता है, वो जश्न मैंने पढ़ा था। और उसके बाद मैं 2021 में शायद करबला गया था,
जश्न ज़मींदार करबला पढ़ने। उसके बाद मैं अरबईन पे तीन चार मरतबा मैं करबला की ज़ियारत पर जा चुका हूँ। आज का आखिरी सवाल कि जो मैंने आपको नहीं बताया कि मैं पूछूंगा, जैसा कि रजब शाबान करीब आ रहा है, जी। तो क्या खुशी है लोगों में, शायरों में क्या खुशी है, खुशी क्या, मौला की आमद है, और शोरा में तो और यही खुशी तैयारियां, रहती है कि क्या हाँ, तैयारियां करनी तैयारियां पड़ती हैं आप लोगों तैयारियां को, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि इसलिए जो, कि पूरा रजब शाबान एक एक दिन आपका बिजी रहता चूंकि है तो। देखिए जश्न जो होते हैं, कुछ लोगों ने बड़ा एतराज किया कि ये रात रात भर जो जश्न हो रहे हैं, हुल्ला हंगामा हो रहा है, ये सब नहीं है, ये सब नहीं करना चाहिए। ये जश्न खुशी के जश्न होते हैं। बेशक बेशक। ये खुशी का जश्न है, मौला की आमद का जश्न मनाया जाता है। ये किसी गैर मासूम की आमद का जश्न नहीं है, ये मासूमीन की आमद का जश्न होता है। सब अपने अपने एतबार से, सबका अपना अपना कल्चर है। मैं विजयवाड़ा जाता हूँ, हैदराबाद जाता हूँ, बम्बई जाता हूँ, बेंगलोर, कलकत्ता, कश्मीर तक मैंने सफ़र किया है, जश्न पढ़े हैं, मौला की बारगाह में खराज नजरान अक़ीदत पेश किया है। और ये तो लोगों का कहना है कि रात रात भर, भाई देखिए मोमिनीन, हम दुनिया में जो आए हैं, हम दुनिया की बहुत सी खुशियां ऐसी हैं जो हम अपना पैसा खर्च करके लेते हैं। मिसाल के तौर पर क्रिकेट देखने जा रहे हैं, 300 रुपए का टिकट लेंगे, 3 घंटा बैठे रहेंगे, 4 घंटा, वो हमको पसंद नहीं आएगा। बेशक वो हमको खराब नहीं लगेगा कि हमने 300 का टिकट लिया है, या 5-5 हज़ार रुपए का, 10-10 हज़ार रुपए का टिकट लिया। बेशक। तो लेकिन महफिल जब होती है, जश्न होता है, तो लोग जो है कहते हैं अरे ये क्या है, ये रात रात भर जश्न हो रहा है। ये जश्न मौला का जश्न है। बेशक बेशक। शबरू साहब, आप तरन्नुम के शायर हैं, मैं चाहता हूँ कि 4 मिसरे आप तरन्नुम में सुना दीजिए। कि चूंकि अभी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत के अयाम दिन करीब हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक मतलब एक शेर, कल मैं जौनपुर में पढ़ने गया था, वहाँ पर मिसरा था कि हुसैन राज खुदा राजदार है ज़ैनब। उसी में से एक मतलब एक शेर मैं सुनाता हूँ आपको। खुदा के शेर के दिल का करार है ज़ैनब, खुदा के शेर के दिल का करार है ज़ैनब, नबी की बेटी की आईनादार है क्या कहने, ज़ैनब। सुभान अल्लाह। जरी के गैज़ को रोका तो ये दलील मिली, वाह। क़यामतों पर तेरा इख्तियार है ज़ैनब, खुदा के शेर। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फ़कत वस्सलाम।